नमस्कार किसान भाइयों। आज तारीख है 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार है और नवरात्रि का है पहला दिवस। आप सभी को मां शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए खुशखबरी है कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आवक कंट्रोल है आज पहले की तुलना में, और बिक्री में तेज़ी और भाव भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ कहां कहां और है तेज़ी और कहां पर बारिश के कारण बाधित हुई है अगेती आलू की बुवाई, इसकी भी चर्चा करेंगे और किसान भाइयों आपके लिए बताएंगे आपके लिए उपयोगी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अगेती बुवाई को लेकर हो रही चर्चाओं पर आज विराम देते हैं। जहां पर भी हो अब अगेती बुवाई कम से कम 20 दिन और 20 दिन से 1 महीने लेट तो है ही। उसके अलावा किसान भाइयों सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो भी आलू आएगा अब धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि कुछ खेतों में बुवाई हो चुकी है, कुछ में बुवाई के बाद बारिश हो गई है, तो आने वाली फसल भी बहुत अच्छी आएगी, इसकी भी उम्मीद बहुत कम है। इसके साथ साथ किसान भाइयों झारखंड के आलू की आमद धीरे धीरे प्रारंभ हुई है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव किसी भी मंडी पर, इवन झारखंड की मंडी पर भी नहीं देखा गया। वहाँ पर पुराना आलू अपने ही रफ्तार से बिक्री हो रहा है। इसकी वजह से आज बंगाल के आलू में भी आज तेजी देखी गई। बंगाल से कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री में तेजी के साथ साथ किसान भाइयों भाव में भी आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों मध्य प्रदेश में इस समय अगेती आलू बुवाई होती है, तो उसकी भी खबरें ये हैं कि कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हो रही है और अभी आने वाले 1-2 दिन और बारिश होगी। और इस बारिश की वजह से अगेती बुवाई करने वाले किसानों को झटका लगा है, उनको नुकसान की आशंका है किसान भाइयों। साथ ही जो बुवाई होनी थी वो रुक गई है और जो हो गई थी उसमें भी नुकसान की आशंका है। इसको देखते हुए एक बात तो निश्चित है कि जो कोल्ड स्टोरेज में आलू जमा है आने वाले समय में उसको अच्छे भाव मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि अब भी आज भी मंडियों में जो कुछ आड़ती है, कुछ मंडियों की बात करूंगा और कुछ आड़तियों की बात करूंगा, उनको समय बहुत कम दिखाई दे रहा है आलू के लिए। कोल्ड स्टोरेजों में बहुत ज़्यादा आलू दिखाई दे रहा है और उनको इसलिए भाव बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि मंडियों में करंट में भी भाव बढ़ रहे हैं, आमद आ नहीं रही है, ग्राहकी जबरदस्त है, रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन उनको फिर भी भविष्य खराब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आड़तियों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने आँख कान चक्षु जहाँ पे भी जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी धूल को साफ कर लीजिए। अब आलू कोल्ड स्टोरेजों में बहुत ज़्यादा नहीं बचा है और किसान सस्ता आलू बेचेगा नहीं, चाहे वो उसको फेंकना पड़ जाए, लेकिन बेचेगा नहीं किसान सस्ता आलू। तो आलू के रेट बढ़ना स्वाभाविक है और आप भी अपने दिमाग को साफ करके किसानों को अच्छे रेट दिलाइए, वरना उसकी जगह लागत मूल्य नहीं मिल रहा है तो इतने समय तक उसको इंतजार करने का लाभ ही क्या है। तो मैं बस यही निवेदन करना चाहूँगा कोल्ड पर बैठे कोल्ड मालिक जो कि अपने आलू की बिक्री कराते हैं स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से, और उनमें कुछ साठगांठ भी होती है, तो आप इस साठगांठ के सपने को छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद फिर आपको किसानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे अगले साल आलू के भरने के लिए। और बेहतर रहेगा आप अच्छे रेटों से आलू बिक्री कराएं, कोल्ड की सही सिचुएशन को किसानों को बताएं कि कितना आलू निकल चुका है, कितना बकाया है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके ये झूठ के कारण जो है आलू का माहौल ख़राब हुआ है। और अब जो कुछ जगह से खबरें आ रही हैं वहाँ से 65 से 70% तक कोल्ड स्टोरेज खाली होने की खबरें हैं और कम से कम 20-25% बीज भी होता है। तो इस तरह से तो अब कोल्ड खाली होने के कगार पे हैं, और फिर क्यों कोल्ड में आलू भरे होने का आप गाना गा रहे हैं, जबकि पिछले दिनों भी जयपुर मंडी में 90+ की गाड़ियों थी, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 200 गाड़ी पहुंची, और भी सब मंडियों में गाड़ियों की आवक ज़बरदस्त है, बेंगलोर में भी ज़बरदस्त आवक है और लगातार आवक बनी रही। तो ये आलू भी कोल्ड स्टोरेज से ही आया है और कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज से जब आलू निकला होगा तो वो खाली भी हुए होंगे। अभी तक भरे रहने का जो आपने पहाड़ा रट लिया है उसको आप भूल जाओ किसान भाइयों। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के केरला, कर्नाटक, इन सभी जगह पर, उसके साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर में अभी बारिश की परिस्थितियां चल रही हैं, बारिश के हो रही है और कहीं कहीं मौसम विभाग में बहुत ज़्यादा बारिश की भी आशंका जताई है। येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है, उसमें गुजरात भी शामिल है। किसान भाइयों इन जगह पर अगर अब इस समय बारिश होगी तो उसका कहीं न कहीं असर आलू के बाजार पर भी पड़ेगा। इसके अलावा किसान भाइयों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में इस समय बारिश की गतिविधियां नहीं है, मौसम खुल चुका है। और अगर यही स्थिति रहती है तो बड़ी द्रुत गति से यानी तीव्र गति से पंजाब में आलू की बुवाई प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि छिटपुट प्रारंभ है और इधर जो है जो ऊना और होशियारपुर की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर खेत धीरे धीरे सूखेंगे तो यहाँ पर जो भी किसान भाई करना चाहेंगे, हालांकि
किसान भाइयों ये भी खबरें हैं कि सभी किसान अब आलू की अगेती बुवाई नहीं करेंगे। कुछ किसान अन्य फसलों की तरफ भी जाएंगे, लेकिन जो कुछ बीज ले चुके हैं या जिन पर बीज रखा होता है वो तो करेंगे ही और वहाँ पर अब बुवाई हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों एक खबर आपके लिए है आगरा के जिला उद्यान विभाग से। यहाँ पर शनिवार के दिन यानी कि 20 तारीख से लेकर के और जो है 5 अक्टूबर तक पहले आओ पहले पाओ की स्कीम से आलू का सरकारी दरों पर यानी कि जो रियायती दर है उस पर बीज वितरित करने की जो योजना है उसमें फार्म जमा होने थे और उसमें पहले पाने के चक्कर में यानी पहले फार्म जमा करने के चक्कर में किसानों में आपस में हंगामा हुआ और उसके बाद जो करीब करीब 600 फार्म जमा हुए, फिर खिड़की बंद हो गई और हंगामा होते देख करके पुलिस बुलानी पड़ी। तो किसान भड़क गए और उन्होंने जिला उद्यान कार्यालय में भी तोड़फोड़ की है, खिड़की के शीशे वगैरह तोड़ दिए हैं। फिर जो है फार्म जमा करना जिला उद्यान अधिकारी ने बंद कर दिया। किसान भाइयों संयम बरतें, धैर्य रखें, आपके ही भाई हैं, अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा। लेकिन इस तरह की जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं किसानों में आपस में भी लड़ाई झगड़े करवाती हैं। तो यहाँ पर कुछ योजना में कुछ रणनीति में परिवर्तन करना होगा। पहले आओ पहले पाओ में आप और भी बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ पर लाइन में धक्का मुक्की करके कहीं न कहीं जो है व्यवस्थाएं और अनुशासन, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। तो जिला उद्यान विभाग को इस पर भी विचार करना चाहिए। वहीं किसान भाइयों आज अगर आलू के भाव और आमद की बात करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में आमद कंट्रोल रही। मात्र 125 गाड़ियां थी तो रेटों में सुधार होना लाजमी था। बिक्री ठीक ठाक है। चिप्सोना की 33 गाड़ियां थी। 700 से 750 में चिप्सोना सुपर क्वालिटी का हल्का 650 से 680 तक की बिक्री हुआ। वहीं सूर्या वही 1000 टच किया, 900 से 1000 और उसके बाद हल्की क्वालिटी का 800 से 900 जो नीचे आया था वो वापस से अपना भाव उसने कवर कर लिया है। वहीं स्टोर से 37 550 से 600 रुपये की बिक्री के साथ आज जबरदस्त बिक्री देखी गई। बात करें बाराबंकी में तो यहाँ पर भी रेटों में काफ़ी सुधार दिखा गया किसान भाइयों। चिप्सोना आलू 12.5 से के आसपास की बिक्री है। शुगर फ्री 12.5 और इससे प्लस में ही बिका है। वहीं हॉलैंड आलू 12 से 13.5 रुपये किलो और राजन वन भी 11.5 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की तो 45 से 50 गाड़ियों की आमद कानपुर मंडी में है और 37 की बिक्री रही। 10 से 11.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का BVIP आलू हल्का 8 से 9 रुपये किलो, गुल्ला 9 से 10.5 रुपये किलो, कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से 12.5, हॉलैंड 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड आलू 9 से 10 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 10 से 12 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाई बनारस मंडी की तो यहाँ पर गाड़ियों की आमद वही 12 से 14 के बीच में है और 37 आगरा का आलू 11.5 से 12.5 रुपये किलो, गुल्ला आगरा का 10.5 से 11 रुपये किलो और लौकर आलू 12 से 12.5, हाइब्रिड 10 से 10.5, कंचन 11 से 12 और हॉलैंड 14 से 14.5 रुपये। सुपर क्वालिटी का एक आलू 15, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों जयपुर मंडी की, जयपुर मंडी में 90+ गाड़ियाँ यानी जबरदस्त आमद का रिकॉर्ड जो है जयपुर में आज स्थापित हो रहा है लगातार और बिक्री भी ठीक थी। लेकिन किसान भाइयों जब आमद बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं आमद का प्रेशर रहता है। आलू 37 सुपर क्वालिटी का एक आलू और 13.5 तक पहुंचा, बाकी 12-13 में बिका है और हल्की क्वालिटी का 9 से 12, लाल आलू 14-15 और हाइब्रिड 7 से 11 रुपये किलो के रेट से आप बिक्री हो रहा। जोधपुर मंडी में 12 से 13 गाड़ियाँ पहुंची और 12 से 13 रुपये किलो 37 आलू हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 8 से 10 11.5 रुपये 10 और सिंथीसो 2 आलू 11 11.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में किसान भाइयों आज आमद काफ़ी कम रही, बारिश की वजह से भी हो सकता है और जिसमें आगरा की भी आमद कम थी। 4-5 गाड़ियाँ आगरा की हैं और 6,000 के आसपास के पैकेट होंगे टोटल, 6-6,500 और जिसमें बैलेंस भी है। और आगरा का जो आलू बिका वो 11 से 13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 9 से 10 और चिप्स क्वालिटी का ज्योति आलू 12 से 13.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में भी किसान भाइयों आमद ठीक ठाक रही है। आज 56 गाड़ियों में 14,165 पैकेट थे राशन आलू के और 910 पैकेट थे वेपर आलू के। रेटों में जो है 10-20 रुपये के सुधार के साथ ही बिक्री बढ़िया रही है। वहीं मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों तो मुंबई मंडी में 44 बड़ी गाड़ियां और 10 छोटी मिलाकर के टोटल 54 गाड़ियां आज पहुंची। बैलेंस की बात करें तो मात्र 3 गाड़ियां पहले की बैलेंस थी, जिसमें यूपी के एक, एमपी के एक और गुजरात की एक गाड़ी। यूपी का 37 सुपर BVIP क्वालिटी का एक लॉट 18 तक की बिक्री हुआ, ज़्यादातर 16-17 में बिका है और हल्की क्वालिटी का थोड़ा 15-15.5 रुपये भी बिका है और हाइब्रिड आलू 12 से 14 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 15 से 16 रुपये किलो, गुजरात का एलआर 15 से 16 और MP का ज्योति 17 से 18 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ। बात करें सिवानियों पुणे मंडी की, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आज 2 गाड़ियां बैलेंस थी जिस और टोटल करीब 30 के आसपास गाड़ियां की आमद रही है।
आगरा के आलू की, और 16 से 17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 18 रुपये किलो तक की बिक्री आज दर्ज की गई। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू और हाइब्रिड आलू 12 से 15 रुपये किलो में बिका है। इंदौर की बात करें तो लोग इंदौर का आलू जो एमपी का है वो 16 गाड़ियों की आमद थी, जिसमें 8 गाड़ी बैलेंस थी किसान भाइयों, और 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 14 से 16 रुपये किलो में बिका। वहीं मंचर 17 की एक गाड़ी आ रही है और जिसमें 300 बैग थे टोटल, 18 से 22 रुपये किलो बिका है लाल आलू, और सफ़ेद आलू बिका है 15 से 18 रुपये किलो। यहाँ पर बात करें बेंगलोर की तो आज बेंगलोर में भी जबरदस्त आमद दर्ज की गई किसान भाइयों, 30,000 पैकेट की टोटल आमदनी थी। 18 से 20 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी आगरा का बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 17-18 रुपये किलो ज़्यादातर बिक रहा है, और हल्का आलू 15-16 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई मंडी की बात करें तो 15-16 गाड़ियाँ आगरा की चेन्नई मंडी में थी। 19 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू एक आध लॉट 21-22 की भी बिक्री की सूचना है किसान भाइयों। बाकी हल्की क्वालिटी का आलू 17 से 18 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हुआ। मदुरई और तिरछी मंडी में भी आज रेटों में काफ़ी सुधार देखा गया। मदुरई मंडी में 21 से 23 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का 19 से 20, और तिरछी मंडी में 23 से 24 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।